हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाई हेमलता पर। हम लोग संविधान से प्रश्न हल कर रहे थे जो वो सभी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिसमें से कहीं कहीं परीक्षाओं में तो 8-10 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कहीं कहीं 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज इसी के आगे हम लोग देखते हैं जो हमारे सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। आज की सेशन का पहला प्रश्न, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? किस वर्ष हुए थे? 1947-48 में हुए थे, अर्थात ए ऑप्शन हमारा सही है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, पहला ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी, कहाँ से अपनाई गई थी? इंग्लैंड से अपनाई गई थी। अगला देखते हैं। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? किसके पास? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नौकरशाही या मंत्रिपरिषद? प्रधानमंत्री के पास होता है। अगला देखते हैं। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? किसकी विशेषता है? संघीय सरकार की विशेषता है। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान में प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता? किसे नहीं किया जा सकता है? संप्रभुता, भूभागी अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली, अर्थात डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला देखते हैं। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? कौन सा है? 2 भाग है जो नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित हैं। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से यूके के संविधान की विशेषताएं कौन सी हैं जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई थी? किसके द्वारा है? न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, अर्थात डी ऑप्शन हमारा सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? किसके संविधान से ली थी? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम। कहाँ से है? कनाडा से है। अगला देखते हैं। भारतीय संघवाद निकट है, किसके है? कनाडा, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? किस देश के संविधान से ली गई थी? यूके से लिया गया है। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई थी? कहाँ से ली गई? कनाडा से ली गई है। स्थानीय सरकारें आधार हैं, किसके आधार हैं? लोकतंत्र का है, सी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? किसका है? भारत का है, अमेरिका का, ब्रिटेन का, फ्रांस का? किसका है? भारत का है। अगला देखते हैं। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? किसके है? दलीय पार्टी प्रणाली, संसदीय प्रणाली, जाति व्यवस्था, आर्थिक प्रणाली या अर्थव्यवस्था? जाति व्यवस्था से होगी। अगला देखते हैं। किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है? किसके द्वारा? असम, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या केरल? किसके द्वारा है? जम्मू कश्मीर, जो आज हमारे देश में मिला लिया गया है, इसको खत्म कर दिया गया है। अगला देखते हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण, उपयुक्त सभी होगा। अगला देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है? किस राज्य पर लागू होता है? जम्मू कश्मीर पर लागू होता है। अब जिसे खत्म कर दिया गया है, पुराना क्वेश्चन है, आप लोग लागू होता था,
अब नहीं होता। अब इसमें प्रश्न होगा लागू होता था। अगला देखते हैं, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो तो वो हमारे भारत का नागरिक नहीं होगा। अर्थात सी ऑप्शन हमारा सही होगा। भारतीय अधिकार एवं मूल कर्तव्य, यहाँ से तो बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम लोग उसे थोड़ा सा देखते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? क्या जारी किया जा सकता है? समादेश जारी किया जा सकता है, जिसे रिट कहते हैं। अध्यादेश तो जारी नहीं होगा, अध्यादेश उसमें अगला होगा। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? किस संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका से, यूके से, सोवियत संघ से या इनमें से कोई नहीं। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। अगला देखते हैं, किसी व्यक्ति के कैद होने पर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत की गई कार्यवाही का नाम क्या है? क्या है? संवैधानिक कार्यवाही है। अगला देखते हैं, नागरिक समता का आशय है, कानून है, समझ या अवसर की समानता है। अगला देखते हैं, उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस समादेश वेट को जारी करके किसी प्राधिकारी द्वारा न किया जा रहा कोई कार्य कराने के लिए बाध्य किया जा सकता है? किसे होगा? मैंडेमस की रिट परमादेश होगा। सी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय से उठा सकता है? किसे है? धारा 32 है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा या उत्प्रेषण। क्या होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का वह रिट आदेश कौन सा है जो किसी अधिकार को रद्द करने के लिए दिया जाता है? क्या है? अधिकार परीक्षा रिट है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी